श्रुति फेलोशिप उससे अलग इसलिए है, एक तो कि वो कोई प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। यहाँ पर उस प्रोग्राम के भीतर जो डाइवर्सिटी थी, जिस तरीके से उस प्रोग्राम को चलाया गया, वो सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा। स्वयंसेवी संस्था व्यावसायिक उद्देश्यों से परे मानवीयता और सहकार की भावना पर चलने वाला एक समुदाय, एक समूह या संस्थान होता है जो स्वतंत्र कार्य करता है, सीधा सरकारी नियंत्रण में नहीं होता। देश में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं की पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। उनमें से बहुत सी संस्थाएं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर रचना और संघर्ष दोनों ही क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बिहार में काम करने वाली बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं की उत्पत्ति 1974 के छात्र आंदोलन से हुई है, जहां उन्हें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विचारधारा ने बेहद प्रभावित किया था। लेकिन अब पुरानी गांधीवादी जेपीवादी संस्थाओं का विकास ढलान पर है और 1974 के छात्र आंदोलन से उपजी संस्थाओं की धार भी संघर्ष के क्षेत्र में धीरे धीरे कुंद होने लगी है। इन दोनों तरह की संस्थाओं में संघर्ष एक प्रमुख हथियार रहा है और इन्होंने कभी भी केवल आर्थिक उन्नति को विकास का मापदंड नहीं माना। दोनों ही सामाजिक विकास के लिए व्यवस्था परिवर्तन को लक्ष्य के रूप में देखते रहे हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा वे मानते हैं। श्रुति नाम की एक संस्था जो चिंतित है देश भर में समाज के वंचित लोगों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों की समस्याओं के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, ऐसे समाजसेवी जो बिना किसी सहायता से समाज सेवा के काम में अनवरत लगे हैं, जो सभी तरह के शान और शौकत को दरकिनार कर समाज सेवा में लगे हैं, उन लोगों की सहायता कैसे की जाए। श्रुति ऐसे समाज सेवियों, ऐसे संगठनों, ऐसे संस्थाओं को हीरो की तरह देखती है और उन्हें अपने काम में लगे रहने के लिए सहयोग करती है। हमको इतना कुछ देखने मिलता है, हमारी दृष्टि बनती है, हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई हीरो हैं समाज के और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के साथ किया है, समाज को अपने साथ खड़ा किया है। तो ऐसे कितने मध्यम वर्गीय फेलोज हैं श्रुति में जो सारी शान शौकत की ज़िंदगी छोड़ के लोगों के पास गए। तो ये प्रेरणाएं हैं, ये हमारे आज के समय के चलते फिरते मौजूद हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं और इनके साथ आपको बैठने मिलना, इनके साथ बात करने मिलना, इनसे सीखना आपको विनम्र बनाता है और विनम्र बनाने के साथ साथ आपको वो दृष्टि देता है जो शायद एकेडमिक संस्थानों में या इस तरह के परिसरों में नहीं मिल रही है। आजकल स्वयंसेवी संस्थाओं का जो मौजूदा स्वरूप अब उभर कर सामने आ रहा है, वह अधिकांशतः आर्थिक विकास और सेवा क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है। संघर्ष का माध्यम अब धीरे धीरे गौण होते जा रहा है। ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं देश के अंदर से या विदेशों से भी संसाधनों की व्यवस्था करके विकास कार्यक्रम चलाती हैं और अब इनके लिए विचारधारा के बदले कार्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन सबसे अलग श्रुति मानती है कि जो जन संगठन अपने अपने क्षेत्र में चुपचाप काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं रुके, वे बेरोक टोक अपना काम करते रहें, उनके लिए श्रुति फेलोशिप कार्यक्रम चलाती है। श्रुति का यह कार्यक्रम कोई प्रोजेक्ट बेस नहीं होता, वह तो उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहती है जो निर्चाह भाव से समाज सेवा के काम में लगे हैं। इसके पीछे जो विजन था वो यही था कि जो जन संगठन या जो लोग अपने इलाकों में चुपचाप शांति से समुदायों से निकलकर या और समुदायों के बीच काम कर रहे हैं, उनके अपने मुद्दों पर उनका जो काम का चुनाव है वो अबाध्य चलता रहे, बिना रुके चलता रहे। तो इसके लिए जो भी छोटा मोटा सपोर्ट हो सके वो श्रुति दे, जिससे इजाद हुआ श्रुति फेलोशिप कार्यक्रम। और श्रुति फेलोशिप कार्यक्रम अपने आप में अभी आज के समय में पिछले कुछ 5-6 साल से फेलोशिप पर तमाम संगठन निकले हैं, लेकिन श्रुति फेलोशिप उससे अलग इसलिए है, एक तो कि वो कोई प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। बताते चलें कि श्रुति ऐसे संगठनों या कार्यकर्ताओं को सहयोग करती है जो श्रुति के लिए काम नहीं करते। वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने मुद्दों, अपने समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे होते हैं। श्रुति किसी मुद्दे को आधार बनाकर भी किसी संगठन को समर्थन नहीं करती।
कहना नहीं होगा कि अनेक संस्थाओं की कार्यप्रणाली उनकी दाता संस्थाओं की पहल पर निर्धारित होती है, क्योंकि वैचारिक परिपक्वता, चेतना स्तर में वृद्धि और लगातार चलते रहने वाले संघर्ष एक तो बहुत लंबे खींचते हैं और दूसरे उनके फलाफल को नापना बहुत मुश्किल होता है। देसी और विदेशी दाता संस्थाओं को अब दिखाई पड़ने वाले परिणाम चाहिए, लेकिन श्रुति ऐसी संस्थाओं को ही ढूंढती है जिनका संघर्ष लंबा है और जिनके साथ लंबे समय तक चला जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 साल के सपोर्ट से कोई संरचनात्मक बदलाव समाज में नहीं होने जा रहे हैं, कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए एक लंबा सपोर्ट, लंबा साथ बहुत ज़रूरी है इस तरह के दखल के लिए, इस तरह के हस्तक्षेप के लिए। तो श्रुति इस तरह की संस्था है जो धीरे धीरे चलती है, सबके सपोर्ट करती है, लंबे समय तक इंतजार करती है। तो धैर्य है, और वो धैर्य हम अंकों में नहीं आंकना चाहते, हम कोई परिणाम को ऐसे नहीं देखना चाहते कि कितना हो गया, नंबर बताओ। इन नंबर से समाज नहीं चलता है। 30 से 40 वर्षों से भी ज़्यादा समाज सेवा के काम में लगे लोगों को श्रुति ढूंढती है, खोजती है, जो बिना लाभ और घाटे की चिंता किए हुए इस भाव से कि एक वंचित शोषित समाज का कुछ भला हो सके, जो इस काम में लगे हैं, श्रुति ऐसे संगठनों, ऐसे कार्यकर्ताओं को सहयोग करती है। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में श्रुति की स्थापना हुई। अपने स्थापना के 40 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी यह संस्था न केवल चल रही है, बल्कि इसके साथ अनेक संगठन जुड़ रहे हैं और ये परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसी कारण से आप देखेंगे कि तमाम जो जन संगठन से लेकर के श्रुति टीम तक वो लोग टिकते हैं यहाँ। श्रुति के में वो खिंचाव है कि लोग उसके साथ बने रहते हैं, और संगठन तो कहते भी हैं कि ये श्रुति परिवार है। तो वो जुड़ाव सिर्फ छोटे से फेलोशिप ऑनरेरियम से नहीं आता है, उसके साथ साथ तमाम और जो गतिविधियां हैं, जो चर्चा है, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। इन दिनों उत्तराखंड के देहरादून में श्रुति साथी मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। साल में एक बार होने वाले इस कार्यक्रम में देश के 14 राज्यों से आए 34 संगठनों के लगभग 60 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ मिलकर आपसी तालमेल बनाया जाए, आपसी साझेदारी से बातचीत हो कि उनके मुद्दों पर और क्या क्या किया जा सकता है। समाज सेवा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार हो सके। और ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप में सिर्फ जो भी छोटा मोटा फेलोशिप ऑनरेरियम है वो ही सिर्फ नहीं है, उनके साथ खड़े होना, उनके साथ साझेदारी करना, आपसी तालमेल बनाना, उनके मुद्दों पर, उनके जो भी सामाजिक चेतना का जो पूरा काम है, उस काम पर और क्या क्या उसमें जोड़े जाने की ज़रूरत है, उस पर उनके साथ आपसी संवाद के साथ सीखना, और जो भी हम दूसरे जगहों पर जाकर के देख रहे हैं उसको उन तक पहुंचाना, ये पूरा हमारा काम रहा है। श्रुति साथी मिलन कार्यक्रम 4 दिनों तक चला। कई सत्रों में गंभीर चिंतन मनन हुआ। कार्यक्रम बोझिल ना हो जाए, तारतम्य बना रहे, लोग जोश से भरे रहें, इसके लिए बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। सुगम संगीत हो या फिर 1 एक्ट प्ले, सभी कार्यक्रमों ने प्रतिभागियों को नई ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में बीच बीच में कई ऐसे खेल खेले गए जो रोचक तो थे ही, ज्ञानवर्धक भी थे। उन्होंने भी उसको पनिश किया जो निचले वर्ग का था, उससे जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको पनिशमेंट पॉइंट नहीं करते, इससे वो लोग आगे बढ़ते गए। मैंने ये चीज नोट की। मैंने पहली बार जब सब लोगों के नंबर काउंट करे जा रहे थे तो मैंने देखा कि 1 नंबर वालों को
इतने सारे कॉइन्स मिले हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा है। तो व्यवस्था का जो अलग अलग वर्गों के साथ जो विभाजन की नीति थी वही सही नहीं थी। बिल्कुल स्वप्निल ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है। जो श्रुति फेलो का जो मीट यहाँ पर चल रहा है देहरादून का इसके लिए का, और हम ये कह रहे थे कि जो अलग अलग तरीके का संगठन आया है, कोई पिछला 30 साल से काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई पिछला 5 साल से काम कर रहा है, उन सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर के यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। ये इस मीट का एक उपलब्धि है। और दूसरा तरीका था पूरा जो 4 दिन का ये प्रोग्राम था, और 4 दिन का प्रोग्राम अगर आप कहीं दूसरी जगह करते हो तो बहुत बोझिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस प्रोग्राम के भीतर जो डाइवर्सिटी थी, जिस तरीके से उस प्रोग्राम को चलाया गया, वो सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा। बहरहाल श्रुति साथी मिलन कार्यक्रम 20 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर को समाप्त हो गया, इस संकल्प के साथ कि समाज के वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के लिए काम करने वाले हर उस संगठन, संस्थान या कार्यकर्ता को सहायता करनी है जो अनवरत सेवा भाव से लगे हुए हैं। श्रुति साथी मिलन कार्यक्रम उस एकांकी के साथ खत्म हुआ जिसमें महान कवित्री सरोजनी नायडू की कविता जो उन्होंने बापू की शहादत पर लिखी थी उस पर आधारित थी, जिसे राजधानी बनाए जाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसे हासिल किया। ठीक ही हुआ कि वे दिल्ली में मारे गए। उन्हें भी शहंशाहों के बीच दफनाया गया। उनकी जगह शहंशाहों के बीच ही होनी चाहिए क्योंकि वे सबसे बड़े शहंशाह थे। वे अहिंसा के अग्रणी सिपाही थे, इसीलिए उन्हें शूरवीर सैनिकों की तरह शान से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दिल्ली आज के बाद सिर्फ 7 बार की उजड़ी और बनाई गई राजधानी नहीं रही। अब वह इस कृशकाय अदम्य साहस से भरे क्रांतिकारी की पवित्र शरण स्थली भी कहलाई जाएगी। तो फिर किसी अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे श्रुति साथी मिलन कार्यक्रम में। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।